यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। गायत्री मंत्र की साधना करते 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 कैसी स्थिति हो जाती है, कितने स्वरूप हो जाते हैं। गायत्री पंचमुखी है, शिवजी पंचमुखी है, 5 प्राण हैं, 5 देवियां हैं, 5 नदी हैं। तो 5 को 5 से 5 बार गुना करो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। गायत्री की साधना करते करते उसका इतना विराट स्वरूप हो जाता है। और वैसे भी आप गायत्री मंत्र को देखो, ओम 1, भूर्भुवः है 3, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 9। जिस तरह से पानी पंखे में से निकलता है ऐसे घूमता हुआ, उस प्रकार से ऐसे 3 और 3 का छल्ला ये इस तरह से फैलता। और जितनी आसुरी सोच होती है, जितनी गंदी सोच होती है, जितनी नेगेटिविटी होती है, उस सबको धूमिल कर समाप्त कर देता उसको। अच्छा कहीं कबाड़ फूंकना हो, मुंडा फूंक तो जितनी पत्ती होती है इतनी आग थोड़ा ही होते हैं कहीं से, एक बार एक करना पड़ता है। ज्ञान रूपी कोई ऐसा गायत्री मंत्र जैसा कोई प्रकाश किसी सदगुरु की, किसी महापुरुष की कृपा से हमारे पल्ले पड़ जाए तो जितना हमारा गंदगी का गट्ठर होता है, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ उसको सबको जला के खाक कर देता। तो योजना बन गई। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि 1984 में एक हफ्ता हम शांति कुंज घुमा रहे हिमालय पर, और उसके बाद फिर हमने अपने आप को एक कोठरी में बंद कर दिया। लोगों ने कहा कि एक कमरे में आ गए हैं, इनसे वार्ता करनी हो तो कैसे वार्ता होगी। बोले बेटा ऐसा नहीं है। तो तब उन्होंने कहा कि हमें सारी बात बताने का हुक्म नहीं है। अगर हमने सारी बात बता दी समय से पहले तो प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को कोठरी में, कई बार तो अपने प्रवचन में कहा कि जहां तुम जिस कमरे में बैठे हम तुम वहीं से देख रहे हैं। ऐसे तपस्वी की योजना में, ऐसे विराट योजना में जिसने पूरे के पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, पूरी दुनिया में कोई महानगर ऐसा नहीं रहा जहां पर आपका अश्वमेध ना हुआ। एक दो जो उल्टे सीधे मुल्क है उनकी छोड़िए, उनकी सोची ऐसी, उनका एक ही रास्ता है, या तो अपने आप को बदल ले या उनका वो कर दिया जाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन जहां जहां भी कहीं देवव्रतियां जगी हुई है, पूज्य गुरुदेव के जमाने में 74 देशों में मिशन पहुंच चुका था 1990 से पहले। 1,000 कुंडिये तो उन्होंने कर दिए थे वो सब। हम सोचते हैं हम तो छोटे मोटे 5 कुंडिये 9 कुंडिये कर देते हैं, कोई कथा वथा कर लेते थे, हमने बहुत बड़े तीर मार लिए ना। अपने जमाने में 1,000 कुंडिये 5 यज्ञ तो उसी वक्त करके गए थे जब 1958 में मथुरा में सहस्त्र कुंड यज्ञ हुआ था। उसके बाद इतनी बड़ी विराट, उसके हम छोटे से एक अंश भारतवर्ष में 7 लाख गांव है। तो 7 लाख में शायद कोई गांव ऐसा रहा हो जिसमें पंडित जी ना हो, गायत्री मंत्र को ना जानते हो। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के आदमी चलता है उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री मंत्र के साधक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पर जो अनुबंध बताए लादे गए, हमारे पर जो अनुशासन बताए गए, उसके हिसाब से हम चले हैं। और किसी और की योजना हमारी नहीं है। उन ऋषियों की योजना है जो सतयुग के ऋषि रहे हैं। दूसरी यात्रा में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं जब हिमालय गए कि पहली यात्रा में तो ऋषियों ने हमसे बात ही नहीं करी। जब दादा गुरुदेव को लेकर के सतयुग के लगभग 20 ऋषियों का उन्होंने वर्णन किया। जब उनके पास में गए, बोले आदमी की जाति से विश्वास ही उठ गया। कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, खाता कुछ है, यकीन नहीं रहा। उसके बाद फिर हमने तपस्या और ज्यादा की। हमारे गायत्री के पुरस्कार कंप्लीट होते गए। अगली यात्रा हमारी हिमालय की फिर हुई तो उन्हें कुछ यकीन हुआ। और जो दादा गुरुदेव हैं उन्होंने 20 ऋषियों को जो सतयुग वाले थे उन्हें विश्वास दिलाया कि बंदर तो है ये, हनुमान है, ये रीछ तो है लेकिन जामवंत है। ऐसा विश्वास दिलाया तो उनको कुछ हुआ। तब उन्होंने अपनी योजना का आगे का स्वरूप उन्हें बताया कि पहले अवलखेड़ा छोड़ना पड़ेगा,
मथुरा में आएंगे, मथुरा के बाद फिर एक आपको शांति को बसाना पड़ेगा। उसका नामकरण भी हिमालय पर ही हो गया था। और जो काम करने वाले हुए वो गायत्री नगर के रूप में शांति कुंज के अंदर ही रहेंगे। सारी प्लानिंग ये हिमालय की है, हम लोगों के लिए। और गुरुदेव कहते हैं कि हमें तो मोहर की तरह यूज किया गया है, क्योंकि पिछले जन्मों से वो हमारे साथ में रहे और जैसे जैसे वो कहते चले गए और हम वैसे वैसे करते चले गए। इसलिए उस योजना के तहत हम भी कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र को परिकर को, पिछली बार जब आए थे तो पहले तो यही बहन भाइयों से यही सी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर ग्यासपुर गए, फिर सुहाना गए, फिर भनेड़ा गए, फिर मुकाली गए और घटोली वालों से बात हुई हमारे स्वराज जी की, तो वो भी बेचारे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के एक हैं। अब कुछ ऐसा करा जाए कि 3-4 दिन लगातार कुछ ऐसा कार्यक्रम हो कि जिससे जहां जहां पेड़ होते हैं वहां पर बारिश अपने आप आने लगती है। देवशक्तियां होती हैं तो देवशक्ति अपने आप उतरने लगती है। और किस वक्त में किसका कैसा मन साफ हो और किसे भगवान क्या दे वो उसकी पात्रता पर होता है। तो कोई छोटा सा कार्यक्रम ऐसा हो 3-4 दिन का, होली के बाद हो जाए और नवरात्रों से पहले पहले, तो उसमें 2-3 डेट हमारे उन्हीं ने हमें संवारा
ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। एक प्रसंग बता करके फिर आगे बात बढ़ते हैं। 1958 में पूज्य गुरुदेव ने 1000 कुंड का यज्ञ मथुरा में किया और उस वक्त के जो देखने वाले थे वो बता रहे थे, जो महापुरुष थे जिनके पास दिव्य दृष्टि है, कि महाभारत काल के बाद ये इस प्रकार का पहला यज्ञ हुआ। कभी तब हुआ था या अब हुआ। उसमें क्या हुआ कि उसमें जिन ऋषियों का आशीर्वाद इनको मिला था, गुरुदेव को हिमालय से चलकर के वो लोग भी आए थे। तो यहाँ के कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पहाड़िया, गुरुदेव के बड़े नजदीक थे, बड़े निकट थे। उन्होंने अपने प्रवचन में उसका नाम लिया गुरुदेव ने, पहाड़िया। उनको जिम्मेदारी दी गई कि जो हिमालय से ऋषि चल करके आएंगे उनकी आवभगत आपके हिस्से में रहेगी। उन्होंने ठीक है। उन्होंने कहा मैं पहचानूंगा कैसे होगा? बोले तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद पहचानेगा। तो गुरुदेव बताते हैं कि वो यमुना के किनारे पर पहाड़िया जी घूम रहे थे। उन्हें कहीं से आवाज आई, पहाड़िया जी। पहाड़िया जी अलर्ट हो गए। उन्होंने देखा उसमें 4-5 ऋषि थे, 2 तो बिल्कुल नग्न थे और 2-3 ऐसे थे जिन्होंने वस्त्र पहने थे। अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद पहाड़िया जी उनको, जो वो 7 मील के घेरे में जो नगर मथुरा में बसाए गए थे, 1 लाख आदमी रोज आहुतियां लगाता था। उस वक्त 1958 की बात है, जब हमारे यहाँ पर ये प्रचार प्रसार था कि हम मुंह से गायत्री मंत्र भी नहीं बोल सकते थे। पहाड़िया जी उनको उस टेंट में ले गए और जो भी व्यवस्था उनके लिए बनानी थी उन सबको उस ठीक तरह से उनको रखा, खाने का, पिलाने का, ओढ़ने का, पहनने का, घुमाने का, जो था सारा रखा। जब चलने का समय हुआ तब वो ऋषि बोलते उनको, हिमालय से आए हुए, पहाड़िया जी आपके तो मुंह पर गुरुदेव ने टेप लगा दिया है, लेकिन हमारे पर टेप नहीं है। जो इस काम को बढ़ा रहा है ये महाकाल है और इस धरती का भाग्य नए सिरे से लिख रहा है। तुम सौभाग्यशाली हो कि राम जी का कृष्ण जी की तरह के साथ में लगे हुए। ये काफी प्रकारांतर में जाकर के ये देख अपनी अखंड ज्योति में भी छपा, युग निर्माण योजना में भी छपा, गुरुदेव की अमृतवाणी में तो अक्सर आता है। तो इसमें हम अगर 5-6 आदमी खड़े होकर के सारी व्यवस्था बना दें तो बहन जी कैसा रहेगा? तैयार है मास्टर जी? हाँ भाई बहनों, ठीक है संबंधनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, वेद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, गवाधिपति महाकाल की जय, गांव खेड़े की जय। ओम नमः पार्वती पते। जो बोले सो है वो सत्य सनातन धर्म की जय। ये काम जो होगा, काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के
कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती बुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती बुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। ये इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। ये इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। अधिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अधिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बोलो परम पूज्य गंगै स्पृष्टुवात्मं सस्तारुभिर्वशीमहि देवहितं यदायु। पवित्रीकरणम, सामूहिक पवित्रीकरण कर दें। ओम पवित्रो वा सवावसांगतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुरांत पुण्डरीकाक्ष पुरांत पुण्डरीकाक्ष पुनातु। कुछ सूत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। पद्मासन से बैठ जाएं आराम से, दोनों हाथ गोदी में रख लें। एक बार प्राणायाम करें, सूर्य ध्यान प्राणायाम। भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, कामना करें। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। चंदन धारणम, तिलक लगाते हैं।
तिलक लगाएंगे और साथ साथ कुछ सूत्र हैं उनको भी दोहराते चलेंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा कराने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाए जा भगवान के गुण गाए जा भगवान के गुण शंकर भगवान की दीप यज्ञ के अंतर्गत अगला कलश पूजन का क्रम आता है। चावल फूल प्रसाद वंदना। चावल फूल प्रसाद एक बार फिर लें, गुरु सत्ता का आह्वान करें। सूक्ष्म रूप है उनका। जब 1990 में शरीर छोड़ा था तब तभी बता दिया था। अभी हम वर्ष 2000 तक सूक्ष्म रूप से ही विचरण करेंगे। और जब सर्वेश्वरानंद जी की और गुरुदेव की हिमालय पर वार्ता हुई तो बात हुई, बोले हमने तो ऐसा सुना है कि पहले जो ऋषि थे वो हिमालय से लेकर के ऋषिकेश तक रहते थे। तो दादा गुरुदेव ने बताया कि आजकल टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया। मंदिरों में बढ़िया बात आए कि ना, लेकिन वहां पर पंडित जी की कमाई की उचित व्यवस्था हो जाती है। चढ़ावा आ जाए, उसका काम चल जाए। आसपास के क्षेत्र में देवता आ रही है कि नहीं आ रही है, श्रेष्ठ वृत्तियां पनप रही है कि नहीं पनप रही, उनका कोई लेना देना नहीं उससे। और यहाँ पर शोर शराबा इतना हो गया कि यहाँ की दिव्य आत्मा थी वो ऊपर चली गई, नंदनवन क्षेत्र में पहुंच गई। रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए। उन्हें शांति पसंद है, उन्हें शोर शराबा ज्यादा पसंद है नहीं। वो डिस्टर्बेंस हुआ और उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया और उस परिस्थिति के हिसाब से अपना सारा जो उनकी दैनिक क्रिया थी वो भी सारा चेंज कर दिया। वो वहां पहुंच गए। अच्छा, नंदनवन में देवता रहते थे। गुरुदेव की बात है सारी की सारी, ऑडियो बुक है गुरुदेव की।
गूगल बाबा से एक बार कहो हमारी वसीयत और विरासत, आपको निकाल करके देखो, सुनो। ऐसा ही नहीं कोई हम ही सुन रहे, सब सुनो। तो बोले ऊपर जहां नंदनवन में देवता रहते हैं उनका क्या हाल है? बोले वो आकाश में विचरण कर रहे हैं। जमीन ही छीन ली, उनका स्थान ही छीन लिया, सारी परिस्थिति खराब कर दी आदमी ने अपने चरित्रहीनता से, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके, तो उनका आशीर्वाद कहां प्राप्त हो? उनकी तो जमीन ही छीन ली। इसलिए पूज्य गुरुदेव से कहा गया कि बेटा तेरे ऊपर इतने सारे ऋषियों का बोझ रहेगा। बोले बोझ की मुझे परवाह नहीं है, आप मेरे ऊपर अपना हाथ तो रखोगे? बोले हाथ है, मैं बढ़ता चला जाऊंगा जब तक जितनी मेरी सामर्थ। तो अब गुरुदेव की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। देव नमस्कार है। हाथ जोड़कर सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यालय नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान ओम एतत्कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। श्रीमन महाकालाय नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। चावल फूल प्रसाद कलावा जो भी आपके पास में सारी सामग्री, हे देव गंध अक्षत के रूप में गण अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट निष्ठा को हमारी अटूट निष्ठा को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे देव हे देव पुष्प के रूप में पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव हे देव धूप दीप के रूप में धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे देव हे देव प्रसाद के रूप में प्रसाद के रूप में हमारे साधन संपदा का हमारे साधन संपदा का एक अंश एक अंश समर्पित है, समर्पित है। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। ओम ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः। गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि। अर्पयामि। ततो नमस्ते।
ये अपना यानि देव वायुनानि विद्वान् गुरुभ्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्तेनं मुक्तिं विदेम ज्योतिके पुञ्जनादियन्तं ब्रह्माण्डव्यापी स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा नीराजनं मारुति ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वेदैः साङ्गपर्कमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता
मार्ग पर हमें चला जो है सुख दाता जगति में सारथी माता भवानी सहितं नमामि देव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव